नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GK GS के टॉप इम्पोर्टेंट प्रश्न को दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर साथी आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस GK GS के वीडियो को दोस्तों पूरा ज़रूर देखिए। जैसा कि साथी आपको पता होगा, GK GS का क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी साथी बहुत सारे एग्जाम है, जैसे आपको बिहार SSC, ALP टेक्नीशियन, बिहार SSC, MTS, बिहार दरोगा, ये सभी एग्जाम के लिए दोस्तों यह वीडियो महत्वपूर्ण है। अगर साथी आप लोग इनमें से कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस GK GS के वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न हैं GK GS के। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। पूछा जा रहा है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बृहदत्त था मौर्य वंश का अंतिम शासक अगर पूछा जाए तो। दोस्तों, मौर्य वंश की स्थापना पूछा जाए आपसे, मौर्य वंश की स्थापना तो बोलिएगा 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का स्थापना हुआ था। और यह कब से कब तक चला था दोस्तों, तो यह लगभग में 185 BC तक चला था मौर्य वंश। अगर मौर्य वंश का संस्थापक आपसे पूछा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य बोलिएगा। मौर्य वंश का संस्थापक अगर अंतिम शासक पूछा जाए तो बृहदत्त हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य थे, याद रखिएगा। और साथ ही याद रख सकते हैं मौर्य वंश से पहले कौन वंश था, तो नंद वंश था मौर्य वंश से पहले। ये सारे प्रश्न को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता है। इसको दोस्तों क्या कहा जाता है, तो इसको आगम बोला जाता है। अगर दोस्तों हम जैन धर्म का बात करें तो जैन धर्म में कुल याद रखिएगा 24 तीर्थकर हुए, जिसमें से दोस्तों जैन धर्म का अगर प्रथम तीर्थकर पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा ऋषभ देव, याद रखिएगा। ऋषभ देव का दोस्तों प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो वृषभ बोलिएगा, यानी सांड बोलिएगा। ऋषभ देव ने दोस्तों जैन धर्म का स्थापना किया था। और साथ ही जैन धर्म के अगर आपसे 24वें तीर्थकर का नाम पूछा जाए तो बोलिएगा महावीर स्वामी हो जाएगा। साथ ही जैन धर्म के 24वें तीर्थकर और यह वास्तविक संस्थापक थे। अगर महावीर स्वामी के बारे में पूछा जाए तो बोलिएगा महावीर स्वामी के प्रतीक चिन्ह अगर पूछा जाए तो शेर बोलिएगा दोस्तों। और जैन धर्म के अगर पूछा जाए वास्तविक संस्थापक तो बोलिएगा महावीर स्वामी, याद रखिएगा। और साथ ही आप याद रख सकते हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थकर अगर पूछा जाए तो पार्श्वनाथ बोलिएगा। अब पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो सांप बोलिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है मुगल सम्राट अकबर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था। दोस्तों मुगल सम्राट अकबर दोस्तों याद रखिएगा अशिक्षित मुगल शासक था। अशिक्षित मुगल शासक था अकबर। तो यह कौन वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था, नगाड़ा दोस्तों, याद रखिएगा। यह साथी ढोल के समान ही होता है, नगाड़ा याद रखिए। यह ढोलक के समान ही, ढोल के समान ही होता है। और दोस्तों आप याद रख सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए अकबर का शासनकाल तो आप बोलिएगा 1556 से दोस्तों 1605 तक हो जाएगा अकबर का शासनकाल। इस बात को आप याद रख सकते हैं। अगर साथ ही हम वीणा का बात करते हैं तो कौन मुगल शासक दोस्तों वीणा बजाते थे, तो औरंगजेब। कौन दोस्तों, तो आप बोलिएगा औरंगजेब बोलिएगा। औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ, 1707 ईस्वी में। इसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। ये सारे प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, तो इनको आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है, तो आप बोल सकते हैं
चौथ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। और याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए जो मराठा साम्राज्य में जो पंडित रहता था उसे क्या बोलते थे, तो उससे बोला जाता है अष्टप्रधान। क्या दोस्तों, तो उससे बोला जाता था अष्टप्रधान बोलिएगा। तो इतने बात को आप याद रखिएगा। अगर साथी अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों आपको सभी वीडियो के PDF मिल जाएंगे। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहता है मुर्शिद कुली खान, कहता अली वर्दी खान और कहता सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे। दोस्तों ये तीनों कहाँ के नवाब थे, तो बंगाल के नवाब थे। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों लखनऊ का बात करते थे, इसे नवाबों का शहर बोला जाता है लखनऊ को। लखनऊ कौन नदी के किनारे बसा हुआ है, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद दोस्तों याद रखिएगा, हैदराबाद मूसी नदी के तट पर बसा हुआ है। ये सभी बात को आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी बैठक कहता है विजयवाड़ा 1944 में हुई का निर्वाचित अध्यक्ष कौन था। कौन हो जाएगा, तो शाहजानंद सरस्वती हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछे गए और साथ ही पूछा हुआ प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते। इसीलिए दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस जीके जीएस के वीडियो को जरूर पूरा देखिए। इस जीके जीएस के जितने भी इस वीडियो में प्रश्न मिलेंगे सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। कहता है मैकाले की शिक्षा नीति कब लागू हुई थी। वर्ष 1830, वर्ष 1835, वर्ष 1838, वर्ष 1901 दिया गया है। दोस्तों यह कब लागू हुआ था, यह 1835 में लागू हुआ था। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी, पूछा जा रहा है। दोस्तों 1857 की क्रांति याद रखिए, इन्हें सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो 1857 की क्रांति यह 10 मई 1857 में साथी शुरू हुआ था। कहाँ से, तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी के मेरठ से दोस्तों यह क्रांति शुरू हुआ था। इसका सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा, तो ग्वालियर के सिंधिया। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। और 1857 की क्रांति का साथी नेतृत्व बिहार से किसने किया था, तो बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता क्रांतिकारी जो हर्डिंग बम का कांड में शामिल नहीं था, इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा साथी, ऑप्शन बी में दिया गया है भगवती चरण वोहरा हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न को आप लॉक कीजिए और इस प्रश्न का सही जवाब बताइए कौन ऑप्शन में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला नंबर में दिया गया वर्ष 1911 में हुई चीनी क्रांति का नायक सन यात सेन था। दोस्तों यह सही है। देखिए दूसरा में कहता है सन यात सेन ने वर्ष 1905 में तुंग मेंग हुई पार्टी का गठन किया था। यह भी दोस्तों आपको सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा दिया गया है वर्ष 1911 की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई थी। दोस्तों तीनों यहाँ पर ऑप्शन सही है, तो तीनों आप सही मान सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता पूर्ण जागरण आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था। कहाँ शुरू हुआ था दोस्तों, यह शुरू हुआ था आपको कहाँ, तो यह शुरू हुआ था साथी इटली के फ्लोरेंस में यह शुरू हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते थे, इनमें से कौन ग्रह हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा शुक्र ग्रह। और साथ ही याद रखिएगा शुक्र ग्रह के बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे चमकीला ग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा शुक्र ग्रह। और शुक्र ग्रह को सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। बुध ग्रह दोस्तों यह याद रखिएगा सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है बुध ग्रह, याद रखिए। मंगल ग्रह का अगर हम बात करते हैं तो इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। और लाल यह किसके कारण होता है दोस्तों, आयरन ऑक्साइड के कारण इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है।
देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया गया है जनजाति और सूची 2 में दिया गया है राज्य। कौन जनजाति कौन राज्य से संबंधित है, यह आपको मिलान करना है। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर साथ ही दिया गया है गद्दिश। गद्दिश कौन राज्य हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों ए का 2 के साथ चला जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, बी नंबर में दिया गया है टोडा जनजाति। टोडा जनजाति आपको हो जाएगा तमिलनाडु राज्य। तो देखिए बी का हो जाएगा 4 के साथ चला जाएगा। खासी जनजाति का अगर हम बात करते हैं तो यह हो जाएगा मेघालय। साथ ही सी का हो जाएगा 1 के साथ। और नागा जनजाति का अगर हम बात करें तो यह हो जाएगा मणिपुर हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा, देखिए डी के साथ चला जाएगा। 2 का ए हो जाएगा, 4 का बी हो जाएगा, 1 का सी हो जाएगा और 3 का डी हो जाएगा। यह आपको सही दिया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है, कोयला, तांबा, लौह अयस्क और सोना। इनमें से किसके लिए जाना जाता है, लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। अगर दोस्तों हम कोयला का बात करते हैं तो कोयला के 4 प्रकार होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। जिसमें सबसे उच्चतम कोटि का कोयला पूछा जाए तो एंथ्रासाइट बोलिएगा। एंथ्रासाइट में लगभग में 90% के आसपास कार्बन की मात्रा पाया जाता है। अगर दोस्तों सबसे घटिया किस्म का कोयला पूछा जाए तो पीट बोलिएगा। दोस्तों मुलायम कोयला पूछा जाए तो बिटुमिनस। अगर भूरा कोयला आपसे पूछ लिया जाए तो बोलिएगा लिग्नाइट को भूरा कोयला के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है गंगा की सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी सहायक नदी है। इसका सही जवाब दोस्तों बताइए। तब तक साथ ही हम गंगा नदी के बारे में बात कर लेते हैं। गंगा नदी की अगर लंबाई पूछा जाए तो बोलिएगा 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई हो जाएगा। गंगा नदी बिहार में साथ ही 445 किलोमीटर बहती है। सबसे अधिक यह नदी पटना से होकर बहती है। पटना में साथ ही 99 किलोमीटर बहती है। गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में कब घोषित किया गया, 2008 में दोस्तों इन्हें घोषित किया गया। गंगा नदी के किनारे बसा शहर अगर आपसे पूछा जाए तो पटना, कानपुर, ये सभी शहर दोस्तों गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अब दोस्तों इसका उत्तर बताइए। ऑप्शन ए हो जाएगा रामगंगा तथा महानंदा हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगर दोस्तों कोसी नदी का बात करते हैं तो कोसी नदी कहाँ से निकलती है, यह नेपाल से निकलती है। और दोस्तों सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाला नदी पूछा जाए तो कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कहलाता है, यह क्या कहलाता है, यह लिंगानुपात कहलाता है। सबसे अधिक लिंगानुपात अगर पूछा जाए तो केरल राज्य का है। सबसे कम पूछा जाए दोस्तों तो आप हरियाणा बोल सकते हैं, हरियाणा राज्य का। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, कहता है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ अभ्यारण्य दिया गया है, दूसरा तरफ राज्य दिया गया है। कौन अभ्यारण्य कौन राज्य से दोस्तों संबंधित है, इसका सही जवाब बताइए। कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा। दोस्तों ए में दिया गया है बांदीपुर। बांदीपुर कर्नाटक में है। देखिए ए का दोस्तों बी के साथ मिलान हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 में दोस्तों दिया गया है मेल घाट दिया गया है, यह महाराष्ट्र में है। तो बी का हो जाएगा आपको 4 के साथ हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों बुक्सा दिया गया है। तो बुक्सा दोस्तों यह पश्चिम बंगाल में है, बुक्सा टाइगर रिजर्व। तो सी का हो जाएगा ए के साथ। पखुई दोस्तों दिया गया है तो यह हो जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो इसका सही जवाब कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा, देखिए बी के साथ। 2 का ए हो जाएगा, 4 का बी हो जाएगा, 1 का सी हो जाएगा, 3 का डी हो जाएगा। ऑप्शन बी को दोस्तों लॉक कीजिए। और कूट वाले प्रश्न साथी एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं, ये सारे बात को भी दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा। देखिए प्रश्न का था झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं। दोस्तों झूम कृषि किसको बोला जाता है, जंगल को काटकर जो कृषि की जाती है उसको झूम कृषि बोला जाता है। और सब राज्य में दोस्तों इसे अलग अलग नाम दिया जाता है। तो कहता है झारखंड में झूम कृषि को क्या कहा जाता है, तो कड़वा दोस्तों बोला जाता है, कड़वा। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। दीपा अगर हम बोले तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा दोस्तों, यह याद रख क्या हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दोस्तों परियोजना दिया गया है और कौन कौन राज्य में है
दिया गया है। कहता इनमें से कौन गलत है, इसका मतलब कौन सुमेलित नहीं है। इसका सही जवाब आपको दोस्तों बताना है कि कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा सही उत्तर। देखिए ए नंबर में कहता घट प्रवाह नहर परियोजना, दोस्तों यह कर्नाटक राज्य में, यह सही है। देखिए दूसरा में दोस्तों दिया गया है उकाई नहर परियोजना गुजरात, यह भी सही है। नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र, दोस्तों यह भी सही है। जवाई परियोजना तमिलनाडु, दोस्तों यह गलत है। जवाई परियोजना याद रखिए यह राजस्थान में, कहाँ है साथी, तो यह राजस्थान राज्य में है। और दोस्तों यह याद रखिएगा किस नदी पर है, जवाई नदी पर है, और जवाई नदी यह लूनी नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा, यह सही मिलान नहीं है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है किस संविधान संशोधन के तहत कहता दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर इन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। कहता 10वां, 35वां, 36वां और 52वां। इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर, 10वां संविधान संशोधन के द्वारा, याद रखिएगा। विकल्प ए में सही उत्तर दिया गया। दोस्तों इस जीके जीएस की वीडियो को आप पूरा देखिए और साथ ही वीडियो के अंत में आप बता सकते हैं इस वीडियो में जितने भी जीके जीएस के प्रश्न है इसके अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा। दोस्तों इससे आपका तैयारी का पता चलेगा आपका तैयारी किस प्रकार का है। देखिए प्रश्न कहता है किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ। इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है दोस्तों, कौन ऑप्शन सही है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। साथ ही क्वेश्चन कहता उन मौलिक अधिकारों को चयन करे कहता जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। इनमें से कौन हो जाएगा सही उत्तर। देखिए एक नंबर में कहता है भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा नंबर में कहता कानून के समक्ष समानता, तीसरा नंबर में कहता अल्पसंख्यकों के अधिकार, और चौथा नंबर में दिया जीवन एवं स्वतंत्रता का संरक्षण। दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप बोल सकते हैं। इसका सही जवाब 1 और 3 दोनों बोल सकते हैं, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार। तो साथ ही 1 और 3 दोनों सही है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन 1 को आप लॉक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही। दोस्तों लोकसभा याद रखिएगा, लोकसभा किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 81 में है। लोकसभा दोस्तों यह संसद का अंग है। किसका अंग है, यह संसद का अंग है। इसका सही जवाब अब बताइए, इसका सही जवाब दोस्तों कौन ऑप्शन में दिया गया है, तो मीरा कुमार हो जाएगा, ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। कौन अनुच्छेद, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 57 दिया गया है। अनुच्छेद 57 बोल सकते हैं। राष्ट्रपति पर दोस्तों महाभियोग याद रखिएगा, महाभियोग किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 61 में है। और राष्ट्रपति का पद आर्टिकल 52 में है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। प्रश्न का था भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो, देश के 2 या 2 से अधिक विधानसभा इसका अनुमोदन करे। सी नंबर में कहता राष्ट्रपति इस आशय का संदेश संसद को भेजे, और ऑप्शन डी में कहता है ए और बी दोनों। इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था। दोस्तों इसका सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा, 1993 हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है। इसका दोस्तों संबंध किससे है, केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंध में से। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों अगर इस वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक और अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर लीजिएगा। देखिए कहता प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है।
इसका सही जवाब दोस्तों कौन ऑप्शन में दिया गया है? देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। ऑप्शन ए में इसका सही उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। यह क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण कहलाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण यह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ साथी सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। देखिए इसका सही जवाब दोस्तों कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा? देखिए एक तरफ दिया गया आपको खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, तो इसका हो जाएगा हरित क्रांति। ए का एक हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों दिया गया है आपको दुग्ध उत्पादन, तो दुग्ध उत्पादन दोस्तों क्या हो जाएगा? श्वेत क्रांति हो जाएगा। बी का हो जाएगा दोस्तों 3 के साथ चला जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों मत्स्य पालन दिया गया है। मत्स्य पालन दोस्तों क्या हो जाएगा? तो मत्स्य पालन हो जाएगा नीली क्रांति। सी का 2 के साथ चला जाएगा। उर्वरक दोस्तों क्या हो जाएगा? भूरी क्रांति हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन ए सही है। 1 का ए और याद रखिएगा 3 का बी, 2 का सी, 4 का डी। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? एक तरफ पंचवर्षीय योजना दिया गया है, एक तरफ मॉडल दिया गया है। दोस्तों पहला नंबर में कहता प्रथम पंचवर्षीय योजना डोमर मॉडल पर आधारित है, सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कहता पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, यह भी सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना गॉडविल योजना पर आधारित है दोस्तों, यह भी सही है। तीनों दोस्तों याद रखिएगा सही है। अगर पंचवर्षीय योजना का बात करते हैं तो दोस्तों टोटल 12 पंचवर्षीय योजना आया, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति है। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति का बात पूछा जा रहा है, तो रेखी समिति हो जाएगा। अप्रत्यक्ष कर दोस्तों जैसे जीएसटी बोल सकते एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? 1936, 1948, 1951, 1956। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 1951 में यह लागू किया गया था। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी अब डैश पर आधारित है। दोस्तों यह कौन चीज पर आधारित है? थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित है। विकल्प ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। इसका सही जवाब विकल्प ए को लॉक कर लीजिए। और दोस्तों इसका सही जवाब बताइए। कहता है आवेग की विमीय सूत्र है। दोस्तों आवेग का आपसे विमा पूछा जा रहा है, तो MLT पर घात -1। देखिए दोस्तों कौन ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन डी में दिया गया है। यह है आपको आवेग का विमीय सूत्र हो जाएगा। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल अधिकतम है? स्थिति घर्षण, बेलन घर्षण, गतिज घर्षण, सीमांत घर्षण दिया गया है। सीमांत घर्षण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता साथी अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, यह कथन आधारित है। यह कथन किस पर आधारित है? किरचॉफ के नियम पर यह कथन आधारित है। विकल्प सी के साथ सही जवाब चला जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है ओम मीटर होता है। क्या होता है? आप बोल सकते हैं ओम मीटर होता है विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछा जाए तो ओम बोलिएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय वस्तु है? इस 4 में से कौन अनुचुंबकीय वस्तु है? कौन हो जाएगा दोस्तों? गंधक हो जाएगा, जिसको सल्फर बोला जाता है। ऑप्शन बी के साथ सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह प्रश्न दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। प्रकाशीय फाइबर कहता किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों। और हीरा का चमकना याद रखिएगा और मरीचिका का बनना, यह भी दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का जो दिखाई देता प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा दिखाई पड़ता है। व्यतिकरण दोस्तों यह याद रखिएगा साबुन के फैन का चमकना व्यतिकरण पर आधारित होता है, यह व्यतिकरण के कारण
चमकता है। एक व्यक्ति अपने चश्मे के बिना अखबार नहीं पढ़ सकता, उसको किस दोष से ग्रसित होने की अधिक संभावना है? कौन दोष होगा? तो साथी आप बोल सकते हैं इस 4 ऑप्शन में से दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। इनको दोस्तों क्या बोला जाता है? हाइपरमेट्रोपिया बोला जाता है। और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस से बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है। निकट दृष्टि दोष इसे मायोपिया बोला जाता है। और बोलिएगा साथी, इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कहता है, बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है? कौन जिला में दोस्तों? तो कौन ऑप्शन हो जाएगा? मुंगेर। मुंगेर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना में उपस्थित बंध का प्रकार है। दोस्तों इसका प्रकार आपसे पूछा जा रहा है। हाइड्रोजन बंधित, हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। डीएनए दोस्तों यह याद रखिएगा अनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना होता है, वाटसन और क्रिक के द्वारा बताया गया था। डीएनए का पूरा नाम पूछा जाए तो बोलिएगा डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल आप बोल सकते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में होता है? कौन अम्ल का दोस्तों प्रयोग होता है? फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र पूछा जाए तो H2SO4 बोलिएगा। एसिटिक अम्ल दोस्तों यह अम्ल सिरका में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित विलयन तथा उसके पीएच मान को सुमेलित कीजिए। इसके पीएच मान को कहता है मिलाने के लिए कौन दोस्तों इसका पीएच मान हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा? देखिए कहता है साथी ए का हो जाएगा 0 सांद्र HCl 0, नींबू का रस 2.5 या 2.4 बोल सकते हैं। तनु NaOH यह क्षारीय विलयन है, यह क्षारक होता है तो 13.0 बोल सकते। शुद्ध जल इसका 7 होता है। तो चारों दोस्तों सही मिलान है तो इसका सही जवाब हो जाएगा यही। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए में दिया गया है, तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, कहता इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों कौन ऑप्शन सही दिया गया है? ऑप्शन बोल सकते हैं ए सही, सी सही दिया गया है, परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कहता है, झूठा सोना के नाम से जाना जाता है। झूठा सोना के नाम से इसमें से किसको जाना जाता है? FeS2 को जाना जाता है झूठा सोना के नाम से। कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? कोसी परियोजना दोस्तों किसकी संयुक्त परियोजना है? तो यह है बिहार नेपाल। ऑप्शन बी के साथ सही जवाब चला जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा RDX का दूसरा नाम है? कौन दोस्तों RDX का दूसरा नाम है इनमें से? तो साइक्लोनाइट बोलिएगा। ऑप्शन सी बोलिएगा, इसका सही जवाब चला जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, कौन सा हार्मोन लरो-उरो हार्मोन कहलाता है? दोस्तों इनमें से कौन हार्मोन एड्रीनेलिन हार्मोन लरो-उरो हार्मोन कहलाता है। एड्रीनल ग्रंथि यानी अधिवृक्क ग्रंथि से यह हार्मोन निकलता है। इंसुलिन का बात करते हैं दोस्तों, तो इंसुलिन भी एक प्रकार का हार्मोन है, याद रखिएगा। और इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह नामक रोग हो जाता है, इन्हीं को डायबिटीज बोला जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न कहता है, सभी दालें संबंधित होती है कुल। कौन कुल से दोस्तों सभी दालें संबंधित होती है? लेग्यूमिनेसी कुल से संबंधित होती है अगर दालें का बात किया जाए तो। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता पक्षियों में प्रायः एक ही क्या होता है? दोस्तों पक्षियों में कहता प्रायः एक ही क्या होता है? इस 4 ऑप्शन में से एक ही अंडाशय होता है पक्षी में। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। कहता है राइबोसोम निर्मित होते हैं। दोस्तों राइबोसोम याद रखिएगा किसको बोला जाता है? इसको प्रोटीन का फैक्ट्री बोला जाता है। प्रोटीन का फैक्ट्री पूछा जाए तो आप राइबोसोम टिक करके आइएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा RNA और प्रोटीन के
बने होते हैं राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन है। दोस्तों उपास्थि में कौन प्रोटीन पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता ओसिल प्रोटीन। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आलू में ब्लैक हॉट का कारक कौन है? कौन है इसका कारक? तो बोरॉन की कमी। ऑप्शन बी दिया गया है बोरॉन की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है? कौन हार्मोन के कारण दोस्तों? प्रोलैक्टिन। देखिए कौन ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन सी में दिया गया है, तो प्रोलैक्टिन हो जाएगा इसका सही जवाब। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? कौन कोशिका से दोस्तों इंसुलिन का रिसाव होता है? तो बीटा कोशिका से, अग्नाशय की बीटा कोशिका से होता है इंसुलिन का अगर रिसाव पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था दोस्तों ABO रुधिर ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया? इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? कार्ल लेडस्टीनर के द्वारा किया गया था। 1900 ईस्वी में दोस्तों इसका खोज किया गया था इस वैज्ञानिक के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न का था निम्न में से किस कृमि के कारण हाथी पाँव होता है? कौन कृमि के कारण दोस्तों हाथी पाँव नामक बीमारी हो जाता है? फाइलेरियाई कृमि बोल सकते हैं, ऑप्शन सी बोल सकते हैं, इसका सही जवाब चला जाएगा। प्रश्न का था किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? किसको दोस्तों बोला जाता है? तो जादव पायेंग को बोला जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली के लेखक हैं। इसके लेखक कौन है? रेचल कार्सन है इसके लेखक, ऑप्शन सी दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था असत्य मिलान का चयन कीजिए। एक तरफ दोस्तों देश दिया गया, दूसरी तरफ राजधानी दिया गया है और इसमें असत्य मिलान आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा तजाकिस्तान साना, यह दोस्तों गलत मिलान है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन कथन दोस्तों असत्य है? इस 4 ऑप्शन में से राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 14 नवंबर, यह साथी गलत मिलान है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? एक तरफ पुस्तक दिया गया है, एक तरफ उनके लेखक दिया है, कागज ते कैनवास महादेवी वर्मा, यह दोस्तों गलत मिलान है, ऑप्शन डी के साथ सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 4 ऑप्शन है 1953, 1954, 1948, 1947। कब किया गया था दोस्तों? यह किया गया था 1954 में इसका स्थापना किया गया था। निम्न राज्यों या केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति का निवास स्थान है। अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार, छत्तीसगढ़ और लक्षद्वीप दिया गया है। अंडमान और निकोबार दोस्तों इस जाति का निवास स्थान हो जाएगा। कहता है केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य है? यह कौन राज्य का दोस्तों लोक नृत्य है? तो असम बोल सकते हैं, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता CD रोम का पूर्ण रूप है, इसका दोस्तों पूर्ण रूप क्या है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी के साथ सही जवाब चला जाएगा। इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है? दोस्तों नहीं था, इसका सही जवाब वत्स हो जाएगा, ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता 68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? इनमें दोस्तों कौन सुमेलित नहीं दिया गया है? कहता सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई कठियावाड़ी। बी में कहता सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष राजकुमार राव, ऑप्शन सी में दिया गया सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला आलिया भट्ट। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं दोस्तों उत्तर
डी के साथ लॉक कीजिए और इस प्रश्न का जवाब बताइए दोस्तों। पता है तो कथा प्रख्यात नृत्यांगना कनक रेले का हाल ही में निधन हो गया। किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? यह किस शास्त्रीय नृत्य के लिए? मोहिनी अट्टम के लिए। और मोहिनी अट्टम दोस्तों यह केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम का बात करते हैं तो यह तमिलनाडु का हो जाता है और साथ ही यह सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। कथकली का दोस्तों अगर बात करते हैं तो यह भी केरल हो जाता है। कथक का बात करते उत्तरी भारत यानी यूपी का हो जाता है। सभी को दोस्तों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एशियाई की सबसे लंबी साइकिल रेस को डैश से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कानपुर, शिमला, चंडीगढ़ और श्रीनगर दिया गया है। इसका सही जवाब श्रीनगर हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ दोस्तों सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन का था हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया? झारखंड, उत्तराखंड, त्रिपुरा और नागालैंड। झारखंड हो जाएगा। विकल्प ए हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इम्पोर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न करवाए। साथ ही आज का यह जीके जीएस का क्लास आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर साथ ही किसी भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो सभी क्लास को पूरा ज़रूर देखा कीजिए। दोस्तों हम आपको उस प्रकार के प्रश्न करवाते हैं जो प्रश्न कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए होते हैं। अगर साथ ही अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस जीके जीएस के क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।